अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं। उम्मीद है कि आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। हमने कल एक पोएम का आगाज़ किया था जो एफएससी के सिलेबस के जो फर्स्ट ईयर एफएससी है उसके इंग्लिश के सिलेबस के जो बुक थर्ड है उसका जो पोइट्री वाला पोर्शन है उसकी पहली पोएम है दी रेन। कल हमने इसको एक एक्सप्लेन किया था उर्दू में। मैंने पोएम को एक लिहाज से एक्सप्लेन किया था कि इसमें इसके थीम्स क्या हैं, इसमें राइटर क्या कहना चाहता है। ये जो पोएम है इसके जो थीम्स हैं, जो इसकी दूसरी बातें वो हमने कल डिस्कस कर ली थी बड़े इजी अल्फाज में। तो मैं चाह रहा था इसमें एक दो चीज़ें हमसे मिस हो गई थी कल वाले लेक्चर में, पहले हम उनको डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पोएम है इसके अंदर एक डिवाइस है इंग्लिश लिटरेचर की है, पर्सोनिफिकेशन। इस पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है और पहले स्टैंजे में इस्तेमाल हुई है। देखें, जब आप पोएम को एफएससी के लिए तैयार करते हैं तो आपको दो चीज़ों से गुजरना पड़ता है। एक तो पहले आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तैयार करना होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर तैयार करने होते हैं, सिनोनिम देखने होते हैं। ये तीन जो एस्पेक्ट्स हैं, ये तीन जो पहलू हैं, ये आपने माइंड में रखने होते हैं। अच्छा, अब जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें आपने अगर कोई लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुई हो, कोई फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए हुए हों, तो उनको ज़रूर आपने एक्सप्लेन करना होता है। उसके बगैर जो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अधूरी रह जाती है। अभी इसकी तरफ हम आएंगे। आज इंशाल्लाह हमने रेफरेंस कंटेक्स्ट पे ही आना है। और जस्ट एक थोड़ी सी बात, क्योंकि कल वो नहीं हो सकी थी, तो जो पहला इसका स्टैंजा है, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ। अच्छा भाई, सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन होती क्या चीज़ है? पर्सोनिफिकेशन बेसिकली पर्सोनिफिकेशन यानी जब किसी चीज़ के अंदर पर्सन वाली क्वालिटीज़ डाल दी जाती हैं, यानी किसी आइडिया, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बेजान चीज़ के अंदर जब कोई ह्यूमन क्वालिटी को जो है वो ऐड कर दिया जाए तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उर्दू में से अमल तजसीम कहते हैं, यानी जिस्म का कोई पार्ट जो है उसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ मुशाबहत दे देने को पर्सोनिफिकेशन का अमल कहते हैं। अच्छा, तो अब आपने देखना ही है, इसकी आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन एंड वेयर इज़ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है इसको डेफिनेशन। जो अगर अच्छा जो भी स्टूडेंट है इस लेक्चर को अटेंड करे उसको चाहिए कि पेंसिल जो है और अपनी जो बुक थर्ड है वो उसके हाथ में हो और वो उसको देख रहा हो। आज हमने ये जो पोएम आप देख रहे हैं, ये पोएम हमने आज रीड किया है। कल हमने इस पोएम को स्टडी किया था। आपके सिलेबस की ये फर्स्ट पोएम है। तो इसको आज हमने इसमें जो लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुई है वो अभी जिसका मैंने जिक्र किया पर्सोनिफिकेशन, तो सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। तो आप अपने कागज़ कलम से लिख लीजिएगा। मैं भी आपको लिखी डिवाइस दिखाता हूँ वाइट बोर्ड पे कि पर्सोनिफिकेशन, यस, पर्सोनिफिकेशन टू अटैच ह्यूमन क्वालिटी टू सम आइडिया, ऑब्जेक्ट आर लाइफलेस थिंग। अच्छा, ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है कि ह्यूमन क्वालिटी को किसी आइडिया, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बेजान चीज़ के साथ जब हम अटैच करते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो अब आपने इस बात को उम्मीद है कि राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब हमने देखना है कि ये पोएम के अंदर किधर है। देखिए, इसमें दो जगहों पे पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है ना। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। अच्छा, अब जो ड्रिंकिंग है ये ह्यूमन क्वालिटी है,
तो जो ड्रिंकिंग लीव्स हैं दे शो द पर्सोनिफिकेशन डिवाइस। तब अपने माइंड में रख लेना है। अच्छा, और इसमें कोई चीज़ जिसके अंदर ह्यूमन क्वालिटी जो है वो यहाँ होती हो, तो देखिए जिस तरह पुअर और रिच है, रिच भी इंसान ह्यूमन क्वालिटी है और पुअर भी ह्यूमन क्वालिटी है। यानी कि इसके अंदर 2-3 जगहों के अंदर ये जो है पर्सोनिफिकेशन की डिवाइस इस्तेमाल हुई है। तो ये मेरा ज़रूरी फ़र्ज़ था कि आपको बताऊं कि इसमें एक ही ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच में से एक जो पर्सोनिफिकेशन है वो अक्सर पोइट्री के अंदर इस्तेमाल हुई है। तो आपको पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेहतर है कि आप पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन को ज़रूर राइट डाउन कर लें, ये आपके बहुत काम आएगी। और मैं समझता हूँ कि ये आपको राइट डाउन कर लेनी चाहिए। इसके बाद 2 सिनोनिम ऐसे थे इस पोएम के अंदर, 2 ही सिनोनिम इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक सिनोनिम बीनीथ आया था, बीनीथ का बिलो और अंडर लिख लें। और दूसरा सिनोनिम इसमें वॉन्डरस, वॉन्डरस का आप सिनोनिम लिख सकते हैं सरप्राइजिंग, अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग। बस इसमें 2 ही सिनोनिम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी बहुत ईजी है, बाकी सिनोनिम बनते नहीं हैं। तो अब आते हम जो हमारा असल में आज का एजेंडा है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। तो यही आपको पोएम पढ़ने के बाद जो चीज़ एग्जामिनेशन में आनी है पोइट्री की, वो आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले आना है। और याद रखें, जो बच्चा एनुअल के अंदर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को अटेम्प्ट करता है ना, तो एग्जामिनर इसको बड़ा पॉजिटिव लेता है। एग्जामिनर समझता है कि इस बच्चे को इंग्लिश आती है और उसका इमेज बड़ा अच्छा स्टूडेंट के बारे में बन जाता है। और याद रखें, एफएससी में एक नंबर बड़ा कीमती होता है और आपने बड़ा आइडियल, आपने पास नहीं होना होता, पास तो आप सब वैसे हो जाते हैं। अगर आप इंग्लिश को वैसे ही लास्ट मंथ भी पढ़े पास हो जाएंगे, आपने टॉप करना होता है, आपने 100 में से 95 नंबर लेने होते हैं। तो उसके लिए एक खसूसी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो उस जद्दोजहद में अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बड़े अरसे से 10 साल से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और हम कोशिश करेंगे कि आज के इस मॉडल लेक्चर के अंदर, जो मैं मॉडल लेक्चर देना चाहता हूँ, उसमें आपको वो सारी चीज़ें बता दें कि जो एक जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट जो है, एक अच्छे तालिब इल्म को क्या उसकी नीड होती है और उसने कौन कौन सी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, उसकी राइटिंग के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसको लिखना कैसे चाहिए। तो अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि पोइट्री में 3 चीज़ें आनी है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नंबर 1, नंबर 2 क्वेश्चन आंसर्स और नंबर 3 सिनोनिम्स। तो सबसे पहले हम जो है वो मुश्किल जो मरहला है वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का होता है। तो रेफरेंस के मानी बड़े इजी होते हैं। रेफरेंस में आपको पता होगा मैट्रिक में जिसे आप उर्दू में कहते थे ना हवाला मतन, वो बेसिकली रेफरेंस होता है। तो इसमें आपने शायर का नाम और नज़म का नाम बताना होता है। ये बहुत इजी होता है और इसके नंबर भी 2 होते हैं और ये पक्का है, ये यानी कि मतलब कुछ इजी भी चीज़ें होती हैं। तो अब आपने देखना है। अच्छा, अब मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें कंपोज की हैं। अब आप फिर कागज़ कलम ले लें और इसको राइट डाउन कर लें। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट स्टैंजा है लिखा हुआ और इसके नीचे रेफरेंस लिखा हुआ है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन कंपोज्ड बाय W.H. डेविस। उम्मीद है कि आपने इसको देख लिया होगा। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट के वैसे तो मानी होते हैं सियाक़ो सबाक़ जिसे आप उर्दू में कहते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आपने उसको ब्रीफली पोएम का जो थीम है उसको डिस्कस करना होता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आप एक ही तैयार कर लें, पूरी पोएम का कॉन्टेक्स्ट एक बेशक तैयार कर लें, उसको याद कर लें, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का हो, रेलेवेंट हो, ऐसे इधर उधर की बातें ना हो। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने ब्रीफ समरी पेश करनी होती है कि ओवरऑल जो इसके अंदर बात हो रही है वो क्या है। तो रेफरेंस मेरा आपने देख लिया होगा। अब हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो कॉन्टेक्स्ट जो है इसका हमने लिखा है कि दिस पोएम डिस्क्राइब्स द chanting scene of rainfall in a beautiful and natural way
The poet, sharing his experience of rainfall, says that he hears the fall of raindrops. He observes he observes that he observes that the leaves on the upper level get the drops first and satisfy their thirst. Afterwards, they pass on drops to the lower leaves. The whole process causes a composition of very sweet music. The poet hopes that the sun will shine brightly after the rain ceases to fall. It will redouble the delight that nature can offer. Moreover, the poet shows the poem shows the poet's love and admiration for all pervading nature, but with social undertones. यानी इसके अंदर social undertones भी हैं. अकेली उसने जो है वो नेचुरल सीन नहीं बयान किया, इसके अंदर जो सोसाइटी के इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस किया है. तो आप इसको एक नज़र फिर देख लें. अगर आप राइट डाउन कर रहे हैं तो इसको आप बड़े आराम से एक बार फिर देख सकते हैं और इसको आप लिख लें. ये मेरे ख्याल में एज ए टीचर मैं अपने तजर्बे के मुताबिक बता रहा हूँ कि ये आइडियल होगा. आपका एक नंबर भी इंशाल्लाह नहीं कटेगा अगर आप इसको 100% फॉलो करते हैं. तो मैं अल्लाह के फजल करम से आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका नंबर नहीं कटेगा. अच्छा, अब अपना आना एक्सप्लेनेशन का मरहला. एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन में बेसिकली होता ये है कि जो पहली लाइन है ना वो आपने लिखनी. वो ये इस पे ऊपर स्टूडेंट बड़ी गलती करता है, वो लिख देता है इन दिस पॉइंट. आप जब एक्सप्लेनेशन पे आए तो हमेशा ये शुरू करें इन द गिवन लाइंस या इन दीज लाइंस. हमेशा यहाँ से एक्सप्लेनेशन का आगाज़ करें. ये बात पल्ले बांध लें. देखिए, हम कोई शौक़ से नहीं पढ़ रहे यहाँ पर. हमारी एफएससी के स्टूडेंट की ज़रूरत है. हम उसको आइडियल लेवल पे यानी 95% 100% 95% मार्क्स के लिए हम किस तरह पढ़ सकते हैं, बेसिकली हम मॉडल लेक्चर दे रहे हैं इसके ऊपर. तो आपने एक्सप्लेनेशन को हमेशा इन द गिवन लाइन से स्टार्ट करना है या इन दीज लाइन से स्टार्ट करना है. फिर पहली लाइन के अंदर आपने जो ओवरऑल ऊपर लाइनों में बात हुई है ना, 4 लाइनों पर गुजरी हैं. ये हम फर्स्ट स्टैंजे को कर रहे हैं एक्सप्लेन. जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है ये इसको हम बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं. आई हेयर द रिच लीव्स. हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन हो रही है. आप इसको ज़रा गौर से देख लें. तो अच्छा, इन लाइनों के अंदर ओवरऑल क्या बात है आपने पहले फ़िक्रे के अंदर इसको लिखना होता है कि इन 4-5 जो लाइनें दी गई हैं इनके अंदर बात क्या हुई है. तो अच्छा, इनके अंदर बात क्या हुई है. देखिए, मैंने कोशिश की है कि जो थ्योरी आपको मैं पेश कर रहा हूँ उसके ऊपर मैंने खुद भी अमल किया. तो इन द गिवन लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल सीन ऑफ रेनफॉल इन ए क्वाइट रियलिस्टिक वे. यही बात हुई ऊपर वाली लाइनों में कि उसने रेनफॉल के सीन को बयान किया है. इट शोज हिज एफिलिएशन विद नेचुरल ब्यूटी. ही हियर्स द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स. ही हियर्स द साउंड of the raindrops falling on leaves. He feels as if the leaves were drinking the rain and quenching their thirst. The upper leaves, after their total satisfaction, pass on the drops to the lower leaves. These are highly symbolic lines, as we know that the rich people at upper level succeed to get and enjoy the maximum sources in a society. Whatever remains is slowly transferred to the lower classes. So, rain is also a symbol of injustice and inequality in the society. जिस तरह हमने कल भी बात की थी, ये माशरे के अंदर जो गैर मुसावात है उसको शो करती है. On the other hand, the whole phenomenon produces a pleasant music that prevails on atmosphere and shows the soothing effect on the minds of the readers. अच्छा, अब आपने कोशिश ये करनी होती है कि जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो ना तो एक आधी कोटेशन अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी होती है.
ताकि आपके 5 ही नंबर हैं और 5 के नंबर पर काटते हुए एग्जामिनर को भी थोड़ी शर्मिंदगी हो कि मैं क्यों बच्चे के नंबर काट रहा हूँ। उसने एक्सप्लेनेशन इतने पेज की लिखी भी है और उसने मतलब एक अच्छा व्यू भी दिया है, तो फिर मैं इसके नंबर क्यों काट रहा हूँ। तो कोटेशंस मैं कोशिश करूँगा कि हर एक एक्सप्लेनेशन में आपको कोटेशन दे दी जाए ताकि आपका कोई नंबर ज़ाया ना हो। तो फिर ये देखें लिखा हुआ है, अच्छा ये देखें, लेट द रेन बीट अपॉन योर हेड विद सिल्वर लिक्विड ड्रॉप्स, लेट द रेन सिंग यू अ ललबी, यानी कि ललबी होती है लोरी जो आप होती है, मतलब जो लोरी यानी जिस तरह गीत गाते हैं, तो जो बारिश है वो लोरी देती है आपको। तो ये बिल्कुल यही कंसेप्ट जो है आपके इस पोएम के अंदर है और इसकी सपोर्ट करते हुए ये कोटेशन मैंने ऐड किया है, ये लैंग्सटन ने लिखी है। तो हम कह सकते हैं अगर आगे जाएं तो अब एंड पे जब एक्सप्लेनेशन के अंदर जब एंड पे जाना होता है तो फिर आपने देखना है इसके अंदर कोई डिवाइस तो नहीं इस्तेमाल हुई, फिर आपने देखना होता है इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन तो इस्तेमाल नहीं हुई, इसके अंदर कहीं कोई मेटाफर तो यूज़ नहीं हुआ, इसके अंदर कोई सिमिली तो नहीं यूज़ हुई। तो आपने उन फिगर ऑफ स्पीच को उसमें से तलाश करना होता है, उन लाइंस में से आखिर पे आपने उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। तो अब आप इसमें क्या है, दीज लाइन्स दीज आर स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ, दीज लाइन्स आर these lines are a strange mixture of joy and sorrow hidden in symbolism। अच्छा, जॉय भी है इसके अंदर, अफसोस भी है। एक तरफ जॉय है उसका जो सीन है और एक अंदर जो उसका सिंबलिज्म है उसके अंदर उसका दुख भी छुपा होता है। द पोइट आल्सो यूजेज द डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन दीज लाइन्स टू मेक हिज मैसेज मोर मीनिंगफुल। द ह्यूमन क्वालिटीज आर अटैच्ड टू लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मोर ओवर द वर्ड लाइक रिच लीव्स आल्सो शो द ह्यूमन क्वालिटी। द लैंग्वेज ऑफ दीज लाइन्स इज़ वेरी सिंपल but has a great harmony with the theme। तो इस तरह हमने जो पहला स्टैंजा है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया और ये मैंने आपको मॉडल एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपने पहले रेफरेंस देना है, फिर अपने कॉन्टेक्स्ट देना है, फिर एक्सप्लेनेशन बेशक पेज 1.5 की हो जाए, जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना ये हाफ पेज का हो जाए, यानी जितना को आपका आंसर होता है ना, क्वेश्चन का आंसर होता है उस जितना ये आपका तकरीबन होना चाहिए, 6-7 लाइन हो जाएं, लेकिन बहुत बड़ा ना हो कि पूरे पेज का कॉन्टेक्स्ट ना हो जाए। कई बच्चे कम्प्लेक्स में पढ़ जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं, वो भी सही नहीं होता। आपने कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक क्वेश्चन के आंसर के बराबर 6-7 लाइनों का हो जाए, 8 हो जाए मैक्सिमम, इससे आगे नहीं जाना है। तो आपने कोशिश करना है कि उसमें पूरी पोएम को कवर भी करें और एक्सप्लेनेशन बेशक आप पेज लें, 1.5 पेज कर लें, वो उसमें तो आपको एग्जामिनर ने जज करना होता है कि इसके अंदर राइटिंग पोटेंशियल कितना है, ये किस लेवल का स्टूडेंट है, फिर वो अपना मजाज बनाता है और उसके मुताबिक आपकी मार्किंग होती है। ये नंबर लेना इंग्लिश में इतना आसान नहीं होता है। तो पोइट्री के अंदर खास तौर पर नंबर लेने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चूँकि इसमें आपको डायरेक्ट इंग्लिश में चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल उर्दू का कंसेप्ट नहीं होता। तो अब ये हमारा आज का जो लेक्चर था इसमें हमने ये किया कि जाना कि इसमें कौन सी डिवाइस इस्तेमाल हुई है, इसमें डिवाइस पर्सोनिफिकेशन की इस्तेमाल हुई थी, और फिर हमने जाना कि इसमें कोई रेफरेंस की क्या होता है, फिर आज हमने ये पढ़ा कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, और हमने कोशिश की कि इसका ये इस स्टैंजा को हमने आज एक्सप्लेन किया और रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को समझा और एक्सप्लेनेशन क्या होती है इसको भी समझा हमने। इंशाअल्लाह ताला कल के लेक्चर में ये कंप्लीट हो सकेगी पोएम। कल वाले लेक्चर में हम सेकंड स्टैंजा करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर किस तरह हल करने वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो आपके जो बुक्स होती हैं उनमें बाद उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, बाद होता ही 1-2 है, तो आपने करना क्या इनमें, मतलब उसको कहाँ कैसे तैयार करना है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर के ऊपर मैं कल आपको मॉडल आंसर दूंगा, किस तरह आंसर देना है, किस तरह क्वेश्चन का आंसर किस स्ट्रेंथ का हो, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो, ये इंशाअल्लाह ताला कल वाले लेक्चर में आपसे ये बात होगी। ओके जी, सी यू टुमारो इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये तकरीबन 20 मिनट का हमारा ये लेक्चर है। ओके, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।